हरे कृष्णा। अब देखना है निगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप अफर्मेटिव पढ़े, तो जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल हैं सब के सब वही रूल रहेंगे। सिर्फ निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट लगाएंगे। बस आपको ये नहीं देखना बीन, कुछ नहीं याद करना, खाली एक चीज़ याद करना है। क्या याद करना है, हैड के बाद नॉट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखो, इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था जो हमने अफर्मेटिव में दिया था वही एग्जाम्पल यहाँ दिया, इसमें सिर्फ नॉट लगाया हूँ। अब पहले नियम देख लो आप कि वाक्य के नकारात्मक होने की दशा में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट लिखते हैं। बस इतना ही नियम है, हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट लिखेंगे। बाकी जो आप पहले नियम पढ़े अफर्मेटिव का वही रहेगा। अब यहाँ देखो, जैसे वह 1 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था, इसके पहले अफर्मेटिव क्या लिखा कि वो 1 घंटे से पत्र लिख रहा था। यहाँ देखना है कि वो 1 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था, तो ही हैड के बाद यहाँ नॉट लगा दिया, बाकी वही है। ही हैड नॉट खाली लगाया हूँ बस। बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 1 आवर, वही है। अब ये देखो, जैसे वे सुबह से मैच नहीं खेल रहे थे, तो दे के बाद यहाँ हैड के बाद नॉट लगा दिया। अगर ये होता खेल रहे थे तो नॉट हटा लेते, नहीं खेल रहे थे तो नॉट लगा देंगे। तो नॉट बीन प्लेइंग मैच। अब यहाँ चूँकि सुबह से है, निश्चित समय है, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग किया गया, सिंस मॉर्निंग। और यहाँ निश्चित है, पीरियड है, इसलिए इसमें फार का प्रयोग किया गया है। बस इतना सा है, इसमें बहुत ज़्यादा वो कुछ कठिनाई नहीं है कि आपको उसके बार बार समझना पड़े। अब इसके बाद हम आप लोगों को इंट्रागेटिव सेंटेंसेस बताएंगे। इंट्रागेटिव भी बिल्कुल जो आप पहले पढ़ चुके हो, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़े हो। देखो, एक रूल दूसरे रूल से कनेक्टेड होते हैं, उनका जुड़ाव होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल से बिल्कुल एकदम नया है। जब आप किसी नई चीज़ को पढ़ने जाओगे तो थोड़ी सी नई चीज़ आपको समझ में आएगी। फिर उसमें भी क्या होगा कि नए में भी जब उस पैटर्न पर चलेंगे तो आपको खाली हेल्पिंग वर्ब बदलते जाना होगा, बाकी रूल वही रहेगा। जैसे एक्टिव पैसिव में आप पढ़ना शुरू करोगे, अभी हम आप लोगों को फ्यूचर पढ़ाएंगे। फ्यूचर का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों बता देंगे। इसके बाद तब हम आप लोगों को एक्टिव पैसिव बताएंगे। इसके बाद फिर हम आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद और भी बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन है, उनके नियम बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम आप लोगों को यूज बताएंगे अलग से। जब आप यूजेस समझ जाओगे तब आप लोगों को धीरे धीरे ट्रांसलेशन बढ़िया आने लग जाएगा। और इसके पहले मैंने बताया है आप सभी बच्चों से, और फिर बोलता हूँ कि आप लोग जितना भी पढ़ रहे हो, ये नियम आप सीख रहे हो, नियम याद हो जाएगा, बार बार सुनते 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 याद हो जाता है। लेकिन आप लोगों को वर्ड मीनिंग बढ़ाना होगा, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है, तो यहाँ पर यूजुअली कम प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ वो एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसके लिए आप लोगों को वर्ड बहुत बढ़ाना होगा डिक्शनरी के माध्यम से, या आप समाचार पत्र जैसे मान लीजिए। ये नहीं समझो ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है, ये उनके लिए भी है जो विद्यार्थी नहीं हैं, बट दे आर ईगर टू स्पीक इंग्लिश, तो डेफिनेटली दे विल हैव टू लर्न वर्ड मीनिंग एज वेल एज टू लर्न दिस रूल्स। तो ये दिस इज़ नॉट इनफ टू ओनली टू लर्न रूल्स, ये पर्याप्त नहीं होगा खाली आप रूल्स जान लो। इसके साथ साथ लैंग्वेज यू विल हैव टू स्टडी यूजेस एंड इम्प्रूव योर वर्ड मीनिंग। जब तक वर्ड मीनिंग नहीं सुधार लोगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो ये ना सोचो कि ये सिर्फ विद्यार्थी के लिए बता रहा हूँ, विद्यार्थियों के लिए तो है ही। ये जो गार्जियन भी देखते हैं या जो किसी पेशे में हैं, प्रोफेशन में हैं, बिजनेस में हैं, अगर उनको इच्छा है कि नहीं हमको अंग्रेज़ी सीखना है, हमको अंग्रेज़ी बोलना है, तो इनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, एक व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता है। पेरेंट्स हैं, अगर वो सीखते हैं और अपने जल्दी सीख पाएंगे तो अपने आप सीख करके अपने बच्चों को आप बढ़िया पढ़ा पाओगे और उनको और सरल तरीके से समझा पाओगे। ये ना सोचो कि खाली ये तो बच्चों के लिए, हमारे लिए किसी काम का नहीं है, आपके लिए है ये। आप आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि ग्रोइंग एज में आदमी जल्दी समझ पाता है, एडवांस एज में जल्दी समझ पाता है, चाइल्ड एज में इतना समझ नहीं आता है। तो जो फिर भी बच्चे भी समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है वो बहुत सरल है, बहुत ईजी वे में पढ़ाता हूँ मैं। और उसको इस मूड से नहीं पढ़ाते कि ये कोई सब्जेक्ट है, बल्कि यूँ ही बहुत सरलता से समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो हम आप सभी गार्जियन से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप भी देखें
और आप देखें और अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करें। और आप भी सीखो, आप भी धीरे धीरे बोलने का प्रयास करो। आप अपने जहाँ वर्क फील्ड है, जहाँ आप काम करते हो, वहाँ पर आप प्रयोग करो। क्योंकि भाषा ये तो है नहीं कि बुरी चीज़ है, भाषा तो बहुत सी भाषा सीख सकते हो। उर्दू सीखो, अरबी सीखो, संस्कृत सीखो, फ्रेंच सीखो, जर्मन सीखो, जो भी आप सीख सकते हैं वो सीखते चले जाइए। ज़िंदगी में ही मज़ा है। और ये तो अंग्रेज़ी का उपलब्धि है कि आप अंग्रेज़ी उपलब्ध है, हमारे यहाँ इजीली बोला जाता है, तो इसलिए हम लोग अंग्रेज़ी के एक्सपर्ट हैं, तो अंग्रेज़ी बताते हैं। तो आप लोग अंग्रेज़ी सीखो और बच्चों को भी सिखाओ और आप भी सीखो। ये कभी मत सोचिए कि हमारे लिए नहीं है, आपके लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। आप सभी लोग देखो, जो लेडीज़ हैं घर में काम करती हैं और वो थोड़े बहुत पढ़ी लिखी हैं, 8वीं 10वीं तक पढ़ी हैं, और फिर उनको लगता है कि नहीं हमको और आगे पढ़ना चाहिए, तो आप लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हो और आप भी सीख सकते हो। बड़ा ही ईजी प्रोसेस है ये। और इसके साथ साथ जब आप अंग्रेज़ी अच्छी हो जाएगी तो आपको कंप्यूटर वगैरह चलाने में सहूलियत हो जाएगी। बहुत सा ज़िंदगी में मज़ा रहता है, अच्छा रहता है। कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। मुझे तो बड़ा शौक़ है बहुत सी भाषाओं को सीखने का, उसको उपयोग करने का अच्छा लगता है। ये अपना एक जीवन में एक पैशन बनाना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब आगे आप लोगों को बताऊँगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, हरे कृष्णा।